शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कितना सीखा? 2, कक्षा 5 का, ठीक है। कितना सीखा, आगे आगे मत बोलो, वो हम जानते हैं कितना सीखा 2 पढ़ा रहे हैं, जहां पूछा जाता है वहां बोलो, कक्षा 5 का, ठीक है बेटा। हम लोग जो है 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे, किए थे कि नहीं किए थे बताओ? अब 6वां क्वेश्चन से हल करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6। क्या गिवन क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। गिवन मैंने प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 12 व 18 का लौसा और मौसा ज्ञात करो। 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है बेटा? लौसा लघुत्तम समापवर्त और मौसम महत्तम समापवर्तक, ये ज्ञात करना है, ठीक है। शांत जाओ। अब देखो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं इसको, 12 और 18 है, ठीक है। पहले लौसा ज्ञात करते हैं भाग विधि से, ठीक है। 12 और ये 18, ठीक है ना। इसमें किससे भाग देंगे? 2 छके कितना हो जाएगा बेटा? 2 छके 12, 2 नवा। अब देखो 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9 कैंसिल नहीं होगा। क्या जाएगा? 2 तिहाई, तो 9 क्या जाएगा? ऐसे उतर जाएगा। अब 2 से कोई कैंसिल होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा, हुआ नहीं? बताओ, 3 का में 3 तिली का, फिर 3 से क्या हो जाएगी? होगा 1 तो हो गया है। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि अंत में क्या आ जाए? 1 आ जाए। 3 का में 3। अब लौसा क्या हो गया बताओ बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 का 4, 4 तिहाई, 12 तिहाई। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना। तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। लौसा का क्या है? यही लौसा का क्या है? यही परिभाषा है, ठीक है। कि वह छोटी से छोटी संख्या है 36 जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग बेटा अभी जस्ट पहले जो है मौसा सीख रहे थे, किससे? गुणनखंड विधि से, वृक्ष बना के सीख रहे थे ना। अब यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा भाग विधि से भी कर लेते हैं मौसा को, ठीक है। देखो 12 में भाग देंगे, मौसा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मौसम ने महत्तम समापवर्तक। 12 में भाग दे रहे हैं किससे? 12 से भाग दे रहे हैं किसमें? 18 में। 12 का में 12, कितना उतरेगा? 6। अब देखो ये 6 उतर गया ना जी। 8 से 2 गया 6, ये 0। अब 6 से भाग देंगे किसमें? 12 में। 6 दूनी का 12, क्या हो गया? 0। यानी कि 6 ने क्या कर दिया? 12 को कैंसिल कर दिया। तो यहां मौसा क्या हो गया? ये 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मौसा क्या हो गया? 6। चाहो तो इसको जो है गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। जैसे 12 है तो 12 क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 3, तो दूनी का 4, 4 तिहाई 12। 18 क्या लिख सकते हो? 2 दूनी का 2 तिहाई 6, अच्छा 3 18 जी, हाँ 36 18। अब क्या होगा इसमें? कॉमन क्या होगा बताओ? एक ये 2 कॉमन होगा और एक ये 3 कॉमन होगा, तो 1 पट्टी 1 पट्टी, तो मौसा क्या हो जाएगा? मौसा 2 बराबर 2 गुणे 3 क्या जाएगा? 6 होगा नहीं होगा? तो चाहे भाग विधि से करो चाहे गुणनखंड विधि से करो, बात क्या आएगी? बराबर आएगी। समझ गए हो? प्रश्न में दिया था बेटा कि 12 और 18 का लौसा और मौसा ज्ञात करो। हमने लौसा ज्ञात कर लिया भाग विधि से, मौसा ज्ञात कर लिया भाग विधि से, गुणनखंड विधि से भी मौसा ज्ञात कर लिया। किया कि नहीं किया बताओ? बोलो, किया ना? अब हम लोग बेटा क्या और भी सवाल में आगे दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। देखो सवाल में आगे दिया, क्या दिया हुआ बेटा? इसी सवाल का कि लौसा और मौसा के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। देखो एक हम सूत्र बताए थे बेटा जब क्लास ये पढ़ा रहे थे कि इसमें क्या होता है? पहली संख्या, ठीक है, बराबर क्या? गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लॉस। इन दोनों का लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य गुणे मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये क्या है? सूत्र है, ठीक है। ये क्या है? सूत्र है।
अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालना है तो लौसा और मौसा का गुणा कर दो। तो लौसा कितना है बताओ? लौसा देखो क्या है 36। अब मौसा कितना है ना? मौसा कितना है 6। तो गुणा कर दो 6 के 36 का 6 हासिल 3। 36 18 3 बोलो 36 18 3 कितना होगा? 216 क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का गुणनफल 216 होगा। ये सूत्र है, आपको याद रखना है कि पहली यार बताए नहीं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जिनका लौसा निकालना है बराबर क्या होगा? लौसा गुणे मौसा। अब देखो पहली संख्या कितनी थी बताओ? बोलो 12 थी ना, और दूसरी संख्या 18 थी ना। गुणा करके देखो कितना रहा है? 12 बटे बोलो 12 का पढ़ो 8 बार 12 बटे बोलो 12 बटे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 12 96 हो ना। 12 बटे 96 का 6 हासिल 9। 12 का में 12 9 बोलो, हम तो लिख दिए 21 तब में बोल रहे हो। 12 9 21 नहीं होता है। तो क्या आया? पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने के बाद 216 आया, और लौसा और मौसा को गुणा करने के बाद भी क्या आया? 216 आया। तो ये सूत्र क्या हो गया हमारा? जो है सही है कि नहीं सही बताओ? सूत्र को हमने क्या किया? वेरीफाई कर दिया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या किस पे आते हैं बेटा? 7 के। ठीक है, 7वां क्या है बेटा? देखो दिया क्या है? गिवन क्या है? गिवन मैंने जो दिया हुआ है। ठीक है, दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 9 सही बोलो 9 सही 2/3 किलोमीटर जाती है। ध्यान समझो, तो 4 सही 1/2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? ठीक है, 4 सही 1/2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? अब ध्यान समझो बेटा, समझना है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है हमें? पर इस चीजों को छोटा करके समझना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम समझते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रफ कर लेते हैं। 1 मिनट में मान लो 1 मिनट में जो है तुम जो है कितना कदम चल रहे हो? 20 कदम चल रहे हो। 20 कदम। तो 2 मिनट में कितना कदम चलोगे? क्या किए? 20 जोड़ दिए। हाँ, चलो तब 80 मिनट में कितना कदम चलोगे? क्या करोगे? गुणा करोगे ना? हाँ, क्या करोगे? गुणा कर दोगे नहीं कर दोगे? बस में नहीं ये। तो 80 गुणे क्या कर दोगे? 80 गुणे 20 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो वही ना लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, बस क्या कर दिया है? भिन्न कर दिया है। 1 मिनट में हम 20 कदम चल रहे हैं, तो 80 मिनट में कितना कर देगा? 80 गुणे 20। तो सवाल को छोटा करते हैं और छोटा करते हैं। ठीक है, देखो 1 मिनट में 20 कदम चल रहे हो तो 2 मिनट में कितना चलोगे? बोलो 40 चलोगे ना? 3 मिनट में कितना चलोगे बताओ? 60। 20 किया 60। 5 मिनट में कितना चलोगे? 20 बचे 100। तो गुणा ही नहीं कर रहे हो जी, गुणा करो या जोड़ करो एक ही बात है, लेकिन गुणा का मतलब होता है कि हम चीजों को आसानी से कर लेते हैं। लंबा चीज है तो ठीक है, लंबा है तो चीजों को क्या कर लेते हैं? आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन अब देखो यहां समझना क्या है, 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में कितना चल रही है? बोलो बेटा 9 सही 2/3। तो ये क्या है? मिश्र भिन्न ना, हमें गुणा करना तो इसको गुणा करना पड़ेगा, विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 नंबर 27 2 29 29/3 किलोमीटर जाती है। तो इतने घंटे में कितने जाएगी? तो क्या करोगे? गुणा करोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? अरे
इसको भी तो पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, विषम भिन्न में। 4 दूनी 8 है 9, 9 बटे 2 घंटे में कितना जाएगी, क्या करोगे 9 बटे 2 गुणे 29 बटे 3, होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ होगा ना, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 का हो जाएगा जी। अब इसको गुणा करो, 3 9 27 का 7, 3 9 27 का 7, हासिल कितना होगा 2, 3 दूनी का 6 2 8, 8 बटे 2। ये क्या गया, इतना जो है इतना किलोमीटर वो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है सही के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे 87 में क्या करोगे 2 से भाग दोगे ना, 2 चौका 8, फिर क्या उतरेगा 7, 2 तिहाई 6, क्या उतरेगा 1, तो क्या हो जाएगा 43 सही 1/2 किलोमीटर। इसको क्या लिख सकते हो 43 सही 1/2 किलोमीटर हो जाएगी। देखो आंसर मिला बेटा, आया है, हाँ है ना। देखो क्या हो जाएगा 43 सही 1/2 किलोमीटर हो जाएगी। क्या किए बेटा, हम क्या सीखे कि 1 मिनट में कोई 20 कदम चल रहा है, 2 मिनट में कितना चलेगा, 2 से गुणा कर दो, 3 मिनट में कितना चलेगा गुणा कर दो, तो वही तो वहां पे हो रहा है कि 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर जा रही है, तो 4 सही 1/2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो क्या किए, इससे उसको क्या कर दिए गुणा कर दिए। बस समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो अब आगे बढ़े, सवाल नंबर कौन सा है 8 है, कौन सा है 8। मोहन 1 घंटे में 1 सही 3/5 हम जाओ 1 घंटे में 1 सही, देखो गिवन क्या है कि मोहन जो है 1 घंटे में 3 सही 1 सही ना जी, 1 सही 3/5 ग्राम सूत काटता है, ग्राम सूत काटता है, ठीक है, काटता है। सूत काटने जानते हो, सूत तैयार करना, सूत माने जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है, पहले सूत बनता है फिर उससे क्या बनता है कपड़ा। तो मोहन 1 घंटे में इतना ग्राम सूत काटता है, तो इतना ग्राम सूत काटने में उसे कितना घंटा लगेगा, तो 4 सही 4/5 ग्राम सूत काटने में उसे कितने समय लगेंगे, समय लगेंगे, ठीक है, घंटे लगेंगे, घंटे में है, ठीक है। अब देखो ना, ध्यान समझो, सुनो ध्यान समझो, तुम जो है 20 बिस्किट है, कितने मिनट में खा रहे हो 1 मिनट में खा रहे हो, मान लो, ठीक है, 1 मिनट में 20 बिस्किट खा रहे हो, तो 40 बिस्किट कितने मिनट में खाओगे, क्या किए, कहा किसमें गुणा किए, 2 कैसे आ गया तुम्हारा जी, क्या किए भाग किए। पिछले सवाल से क्या है, डायरेक्ट उल्टा है। 20 बिस्किट खा रहे हो 1 मिनट में, तो 40 बिस्किट कितने मिनट में खाओगे जी, क्या किए 40 में 20 से भाग दे दिए, क्या आ गया 2 मिनट आ गया, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो यही क्या करना है, इसमें भी आपको करना है, ठीक है। देखो 1 घंटे में कितना ग्राम सूत काटता है जी, 1 घंटे में वो 5 3 8/5 ग्राम सूत काटता है कि नहीं बताओ, बोलो। तो इतना ग्राम कितने घंटे में सूत काटेगा, तो क्या करोगे, इसमें इससे भाग दोगे तो बताओ, हाँ दोगे ना, तो क्या हो जाएगा 5 का 20 4 24, 5 का 20 4 24/5, उसमें किससे भाग दोगे 8/5 से।
तो ये किसका भाग हो गया? भिन्न का भाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, भिन्न का भाग हुआ ना। भिन्न के भाग में क्या बताए थे कि आगे वाला वैसे के वैसे जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? गुणा बना के क्या जाएगा? वो उलट जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो गणित में ऐसा नहीं होता गणित में कि 8 में जाओगे 5 का 4 का गणित कमजोर है तो 8 का और 10 का गणित कर लोगे। गणित क्या है? बिल्डिंग की तरह है, नीचे गड़बड़ा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा नीचे से ही। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो? 24/5 को वैसे रखेंगे, अगले 5 ऊपर और 8 नीचे। इसका हम कारण भी बताए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को याद होगा तब। यहां बताएंगे तो समय ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 का में 8, 8 3 का क्या बचा? खाली 3 बचा जी। तो क्या जाएगा? 3 घंटे। क्या जाएगा? 3 घंटे। क्या जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा बेटा? कैसे किया? 20 बिस्किट खा रहे हो 1 मिनट में, 40 बिस्किट कितने मिनट में खाओगे? क्या किए? 40 में 20 से भाग दिए। वैसे सेम चीज है, 1 घंटे में वो इतना ग्राम सूत काटती है तो इतना ग्राम सूत कितने घंटे में काटेगी? तो क्या करोगे? इसमें जो है इससे भाग दे दो। वही हमने क्या किया है? ठीक है। अब अगले सवाल पे